ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल सोमवार 15 नवंबर 2021 को देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी के व्रत खोलने का समय 16 नवंबर मंगलवार के दिन सुबह 6:44 से लेकर 8:04 तक का है। देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। देवउठनी एकादशी के दिन हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और मां तुलसी का विवाह किया जाता है। इसके बाद विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा से जागने के बाद सबसे पहले माता तुलसी की आवाज ही सुनते हैं। शालिग्राम जी के साथ तुलसा जी के आध्यात्मिक विवाह को देवउठनी एकादशी या देवउठनी 11 कहा जाता है। देवउठनी एकादशी का महत्व बहुत बड़ा माना गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा उस पर हरदम बनी रहती है। इस दिन कुछ भक्त निर्जला एकादशी की तरह भी इस व्रत को करते हैं और कुछ भक्त केवल फलाहार करके ही इस व्रत को करते हैं। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक राजा के महल में राजा समेत सभी रानियां और प्रजा एकादशी को करते थे। उस दिन राज्य में ना कोई अन्न खाता था और ना ही कोई अन्न बेचता था। बहुत खुशहाल जीवन था राजा का और प्रजा का। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और एक सुंदर सी स्त्री का रूप बनाकर राजा के राज्य में पहुंच गए। राजा अपने महल से जा रहे थे। जैसे ही राजा की नजर भगवान बने उस स्त्री पर पड़ी, राजा ने अपने रथ को रुका लिया और कहा कि आप कौन हैं और कहां से आई हैं। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं इस राज्य की नहीं हूं और ना ही मैं यहां किसी को जानती हूं। तो राजा ने कहा कि आप मेरे महल में चलिए और आपको किस प्रकार की सहायता की जरूरत है आप मुझसे कहिए। आप रानी बनकर मेरे महल में रह सकती हैं। तब उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी बात स्वीकार है, पर राजन उसके लिए इस राज्य का सभी अधिकार मुझे आपको देने होंगे। जैसा मैं चाहूंगी, जैसा मैं करूंगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। राजा उस स्त्री के मुंह में इतना पागल से हो गए कि उन्होंने उसकी हर बात को
स्वीकार कर लिया। दे उठनी 11 का दिन था और भगवान रूपी उस स्त्री ने राजा के महल में और प्रजा में यह कहलवा दिया कि सभी जैसे रोज अन्न को बेचते हैं और खाते हैं वैसे ही करेंगे। और महल में भी उसने भोजन में मांस पकवाया और राजा को परोसा। जब राजा ने यह देखा तो कहा, हे रानी, आज तो एकादशी है। मैं एकादशी के दिन सिर्फ फलहार ही करता हूं। रानी ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलवाई। तब राजा बहुत ही दुखी हो गए। तब रानी ने कहा, या तो आप मेरी बात मानिए या फिर अपने बड़े पुत्र का मुझे शीश दे दीजिए। राजा ने सारी बात अपनी बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा से कहा कि आप अपने पुत्र का शीश दे दीजिए, पर धर्म को मत छोड़िए। राजा ने बहुत कड़ा दिल करके अपने पुत्र का शीश देने को कहा। जैसे ही पुत्र बाहर से खेल कर आया और सारी बात को सुना तो कहा कि हे राजन, मेरे पिता, आप बिल्कुल भी संकोच ना करें और अपने धर्म पर रहें। मेरा शीश मैं देने को तैयार हूं। यह सब देख भगवान बहुत प्रसन्न हुए और अपने चतुर्भुज रूप में राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति और तेरी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं। आप जो चाहें मुझसे वर मांग सकते हैं। राजा ने कहा, प्रभु, आपने मुझे इस जीवन में सब कुछ दिया है और मुझ पर कृपा कर कर जो आपने अपना दर्शन मुझे दे दिया है, इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं हो सकती। अब तो मैं सिर्फ आपसे आपकी शरणागत होकर मोक्ष चाहता हूं। भगवान ने राजा की मनोकामना को पूरा किया। राजा ने अपना सारा राज्यपाठ अपने बड़े पुत्र को देकर भगवान की शरणागति स्वीकार करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। जो भी अपने धर्म पे रहता है, अपनी भगवान के प्रति निष्ठा भाव से रहता है, भगवान हरदम उसकी रक्षा करते हैं। भगवान हरदम उस भक्त के साथ खड़े हैं जो भक्त भगवान पे अपना सब कुछ निछावर करके श्री गोविंद की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत से भक्त हुए हैं जिन्हें भगवान की इतनी अनुकंपा प्राप्त हुई है। आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी एकादशी आप सभी किया करें और जो भक्त आज तक एकादशी नहीं कर रहे हैं वह इस दे उठनी एकादशी के दिन व्रत की शुरुआत करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।